नमस्कार। मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 6 दिसंबर 2025 शनिवार। बड़ा ही शानदार दिन है। आज के दिन गुरुदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। चलिए हम लोग पहले पंचांग की बात कर लें। तिथि श्री मापनोती तिथि है द्वितीया तिथि, और द्वितीया तिथि एक भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि के कॉज है मरकरी और इफेक्ट है शुक्र। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं इसी पैटर्न पे आपको समझना भी है। जिस पैटर्न पे मैं बोलता हूँ उसी पैटर्न पे आप लोग समझा करिए। वही पैटर्न आप लोगों को प्रेडिक्शन में भी हेल्पफुल होगा। द्वितीय तिथि पे धनु और मीन राशि दग्ध हो जाती है। तो धनु पे तो कोई मीन राशि प्रभाव, दोनों में ही कोई वक्री ग्रह नहीं है, मगर धनु में गुरु के सामने गुरुदेव वक्री है। तो हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। धनु और मीन राशि वालों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ये देखिए, भद्रा तिथि का मान मैं पहले बता चुका हूं। तब भद्रा तिथि खराब होती है जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मिथुन में हो या मीन में हो। तो वो तो है नहीं आज, इसलिए ये भद्रा तिथि अशुभ नहीं होगी। वारात आयुष्यवर्धनम वार है शनिवार, शनिदेव मीन राशि में है। परिवर्तन, वाटर रिलेटेड डिसीज, एग्रेशन, पानी का प्रतिशोध, जस्टिस बाय वाटर। मीन राशि हैज नो सपोर्ट। मीन राशि इज द राशि ऑफ नो सपोर्ट। तो सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए शनिदेव प्रेरित कर रहे हैं। उस दिशा में आप आगे प्रयत्नशील रहिए, जिसपे कि कई बार मैं बात कर चुका हूं पहले। वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र सुबह है, तत्पश्चात आर्द्रा है। पूरे दिन में आर्द्रा है। आर्द्रा से अब आपको याद जरूर आना चाहिए जो मैंने कल बताया था आपको। 2 घटी मुहूर्त शुरुआत से जो होती है उसमें पहला नक्षत्र आर्द्रा कंट्रोल करता है। एक बार आपको याद हो, मैंने कहा था आर्द्रा सबसे शुभ नक्षत्र है। वो इसीलिए आर्द्रा भगवान शिव का है, लॉयल्टी का है, मोह का है और मोह भंग का है। तलवार से काट देने का है नेगेटिविटीज। आर्द्रा के दिन नेगेटिविटीज काट दिया करिए। आर्द्रा जब जागृत होता है तो हस्त, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराभाद्र दोनों ही जागृत हो जाता है। ये आप समझ के चलिए। तीनों नक्षत्र शरतो भद्र के अनुसार एक डायरेक्शन के नक्षत्र जागृत होते हैं। में कोई प्लैनेट होता है तो बाकी तीन डायरेक्शंस भी अपने नक्षत्र सपोर्ट में या अपोजिशन में जागृत होते हैं। इसी को सर्वतो भद्र कहते हैं। सर्वत्र भद्र मतलब शुभता। ठीक है। योगात रोग निवारणम, योग है शुभ योग। धनिष्ठा नक्षत्र में होता है। धनिष्ठा नक्षत्र आप जानते हैं हरिहर, अनाउंसमेंट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए एक चीज है, पंचांग के दोष जो कटते हैं, चंद्रमा यदि गुरु से दृष्ट हो जाए तो पंचांग के बहुत सारे दोष कट जाते हैं। चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो जाए तो बहुत सारे दोष कट जाते हैं। रवि योग हो तो ज्यादातर दोष कट जाते हैं। ऐसे ही आप हमको भी एनकरेज करते रहिए तो आपको मैं गहरी गहरी बातें बताया करूंगा। करणात कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल करण, मतलब तैतिल करण बुध। और बुध कहाँ है आपको पता ही है। बुध इस समय टफ सिचुएशंस में है, नॉट इन ए वेरी हैप्पी जोन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का पंचांग हुआ। घर से बाहर निकलने से पहले शनिवार है तो अदरक खा के निकलिए। वेद कहाँ होगा? आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि कोई प्लेनेट है, दैट प्लेनेट सिग्निफिकेशन वाइज और लॉर्डशिप वाइज यू मे फेस डिसरेस्पेक्ट। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है लत्ता। आर्द्रा से वेद कहाँ हुआ? मृगशिरा के बाद है आर्द्रा श्रवण। अगर श्रवण में कोई प्लेनेट है तो इससे इसका अपोजिशन होगा। आप ये वेद और लत्ता याद कर लीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे शनिदेव, सूर्यदेव ज्येष्ठा में है, ज्येष्ठा से 12वें नक्षत्र पे लात है, तो ज्येष्ठा से 12वां नक्षत्र भरणी में है। भरणी हुआ। अब भरणी में कोई प्लेनेट जिसका भी होगा, लग्न, लग्नेश, राशि कोई भी हो, वो एक डिसग्रेस का सामना करने पड़ेगा सरकार की तरफ से या अपने बड़ों की तरफ से या परिवार की तरफ से या सिंह राशि कुंडली में जिस भाव के स्वामी है उस भाव के स्वामी के द्वारा। अब मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, बार बार बताना भूल जाता हूं। बहुत दिनों से सोच रहा हूं मैं, कई दिनों से सोच रहा हूं कि देखिए मंगल अस्त है जो मैंने कहा था 2 मई तक, मगर मंगल की अस्तता, अस्त पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया अस्त ग्रह से वर्ष जोड़ने का, अस्त ग्रह को समझने के बारे में इतनी बातें की। एक बात मैं आपको बताऊं और कि अस्त ग्रह में जो कुप्रभाव तभी तक होता है जब कोई प्लैनेट अस्त हो, वो सूर्य से आसपास हो जाए, मतलब उसका मुलाकात हो रही हो। अगर सूर्य से मुलाकात नहीं हो रही है और वो दूर जा रहे हैं तो अस्तता का दोष खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मंगल की डिग्री सूर्य से आगे है। आप देखिएगा मंगल चूंकि सूर्य से धीरे चलते हैं तो इसका मतलब सूर्य इज फास्ट अप्रोचिंग मार्स। मंगल, इसका मतलब सूर्य अभी टच करेंगे मंगल को। ये अस्तता डेंजरस है, सूर्य के लिए भी मंगल के लिए भी। अब 12 जनवरी को आप देखिएगा तो सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे हैं, जिसको प्लैनेटरी वॉर कहा जाता है। इसके बाद सूर्य मंगल को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब 13 जनवरी के बाद से आपको मंगल की अस्तता के दोष में कमी आ जाएगी और अभी आप जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका आपको लाभ मिलेगा। ये बात आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी अस्तता देखिएगा कि ग्रह को सूर्य से मिलना नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य
सूर्य 13 डिग्री के हैं और मंगल 15 डिग्री के हैं, तो क्या होगा? सूर्य विल मीट, क्योंकि सूर्य स्लोअर है। अगर यही उल्टा हो जाए, सूर्य 15 डिग्री के हैं और मंगल 10 डिग्री के हैं, तो इट विल नॉट मीट, क्योंकि सूर्य आगे बढ़ते चले जाएंगे, मंगल स्लो स्पीड में है। यही सूर्य के पीछे स्लोअर मूविंग प्लैनेट अगर है आगे तो दिक्कत है, फास्टर मूविंग प्लैनेट अगर आगे है तो बहुत अच्छा है, वो आगे भागता चला जाएगा और उसको उसका दुष्टता का दोष नहीं लगेगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द हिस्ट्री ऑफ ज्योतिष। इसको आप जरूर अप्लाई करिए। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।